हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों है गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी, लोचन। आँख का क्या होगा समानार्थी? तो लोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है, तो राइट आंसर लोचन हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है मुमूर्षा, मुमूर्षु, मृत्युंजय, मुमुक्षु। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द मुमूर्ष क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। तो राइट आंसर मुमूर्षा हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता है ना, उसे बोलते हैं ऊसर। क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। ठीक है, ऊसर। ऊसर मतलब निर्जन वीरान को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऊसर हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन है कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अनाकृतज्ञ, अपकृतज्ञ। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा आपका क्या? कि कृतज्ञ हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है कृतज्ञ, उनका सही है। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्जय, दुर्दम, दुर्गम। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। तो राइट आंसर अद्वितीय हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अद्वितीय कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विफल का विलोम सफल हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पर्वत है, पर्वत के समानार्थी क्या होगा? तो देखिए, पर्वत के समानार्थी नग होता है। और बोले पर्वत का तो शिखर भी बोल सकते हैं, पहाड़, अचल, भूचर, गिरी, मेर, ये सब बोल सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जलचर, जमीनी, नभचर, थलचर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जो जल में रहता है उसे जलचर बोलते हैं। जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। तो राइट आंसर थलचर हो जाएगा। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से चुनना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, तो राइट आंसर अनुकंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकंपा नहीं, माफ कीजिएगा, कृपा। ठीक ना, शीघ्र कृपा करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक मिनट रुकिए, थोड़ा नीचे करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद है, चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन है पहाड़ी, मैथिली, राजस्थानी, अवधी। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। कहाँ का है ये? अवधी भाषा का काव्य है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए, ऑप्शन है बरात, वर्षा, हाथी, आंसू। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, विकल्पों में वर्षा शब्द जो है ना, वर्षा, ये क्या है? आपका तत्सम है, इसलिए राइट आंसर वर्षा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है, नाक दबाने में मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ होगा कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इसमें पकड़िए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, रचना जो है देखने से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। ओके, उसके बाद उंगली पकड़ के पहुंचा, मुहावरे का क्या अर्थ है? उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का मतलब क्या है बताइए। ऑप्शन है प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, या मन में बढ़ना। इसमें से बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, उंगली पकड़ के पहुंचा, इसका मतलब हो जाएगा कि यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ा रहा है, यानी हिम्मत को बढ़ाना, धीरे धीरे कोई भी काम। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? ऑप्शन है राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। तो बताइए इसमें से कमल का प्रवाची क्या होगा? देखिए, कमल का प्रवाची आपका, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड बीपीएससी में। स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर हम दे देंगे, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा। रोज़ हम प्रैक्टिस सिलेक्टेड, हो सकता है दिन में 2 या 3 प्रैक्टिस करवा दें, तो आप जुड़ जाइएगा चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आपको मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा इससे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। क्या नाम दिया था? तो उन्होंने इसको पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों? पेंजिया। 21 मार्च के एग्जाम जो हुआ था मंदिसेद का, उसमें आया हुआ है। अगला देखिए, उसके बाद है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या है ये? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या क्या है इसमें से? तो ये दोस्तों, ये एक उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। आगे देखते हैं। उसके बाद है चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज डैश। तो क्या होगा इस ऑप्शन में से? चूंकि तो ए लेटर इज द सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का विलक्षण नहीं है। उस गुण का चयन करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन का विक्रिया कम तापमान अर्थात कमरे के तापमान पर नहीं होता है, ठीक ना। आप आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, यानी यह कम तापमान पर होता है, ठीक है, कमरे के कम तापमान पर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 32 ग्राम होता है। आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, निकालिएगा। O2 होता है ना जी, तो क्या बोलेंगे? 16 गुना 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे? पंडित बालकृष्ण, ठीक ना, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। कौन सी उनके द्वारा रचित नाटक है? तो उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में भी उन्होंने वेणु संहार लिखा था। क्या लिखा था? वेणु संहार। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये 16 अगस्त 1932 की बात है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस समय, 1, 2, 3 हुआ था, ठीक है, तो उस समय की बात है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। उन्हीं के द्वारा पंचाट घोषणा किया गया था ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। कौन सा सही है? तो देखिए, 16वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति का कार्यकाल अब 2 साल का होगा। कितने साल का होगा? आपको पता होना चाहिए कि यह 2 साल का हो जाएगा। यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो यही आपका सही है, ठीक है, और यह 2 साल का होगा।
अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद है, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे? तो दोस्तों ये 2000 की बात है, ठीक है, 2000 ईस्वी में बने थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्या है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? 21 मार्च के एग्जाम जो हुए हैं दोस्तों, उसका हम पेपर करवा रहे हैं, आपको ध्यान रहे। नीति आयोग का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका परामर्शदात्री संस्था हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग के रूप पर बना है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है दोस्तों? तो ये कृषि विपणन जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण ये है। अगला देखिए, आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अभी बताया मैंने, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा? तो देखिए, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा CH3O। क्या हो जाएगा? CH3O हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे है दोस्तों कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। क्या है इसमें? बताइए, रचना की साहित्यिक विद्या है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक ना, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा चावल, ठीक है। आपको भी पता है चावल हो जाएगा प्रमुख, चावल गेहूँ ऐसे होता है। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसमें से किसका? आप अल्फा कण का करेंगे, बीटा कण का करेंगे, न्यूट्रॉन का करेंगे या पॉजिट्रॉन का करेंगे? तो दोस्तों अल्फा कण का प्रयोग किया जाता है इस अभिक्रिया में, आप कर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो दोस्तों ये होती है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में। किस में होता है? ब्रिटिश पाउंड के संबंध में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21 मार्च 2021 का पेपर है ये। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो ये निवेश बैंकों का एक उदाहरण है, ठीक है। जीवन बीमा निगम निवेश बैंकों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, कौन सा है? देखिए कौन सा होगा आपके मुताबिक? तो दोस्तों कपास हो जाएगा, ठीक है। भारत में कपास जो है ना सबसे प्राचीन स्तर पर ये उद्योग था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्पाद कर, ठीक है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत आपका उत्पाद कर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर का कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से विकास महत्वपूर्ण नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि मुद्रा की मात्रा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी से कम 5 या 6 प्रश्न आएंगे मद निषेध में, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को ये दोस्तों अंगीकृत हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है?
भारत की बताइए कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? देखिए और ध्यान से बताइए लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। कहाँ पर है? ये तो ये महानदी पर है, ठीक है। यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है और यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। इस बांध के पीछे विशाल क्या है? जलाशय है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो दोस्तों देखिए, मानव इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन जो होता है यह 51 एमिनो अम्ल से बना होता है। यह 51 एमिनो अम्ल से बना होता है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल होता है, और दूसरा जो होता है ना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसमें 30 एमिनो अम्ल पाया जाता है। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बांध द्वारा जुड़ा होता है। तो आप पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा? डाइसल्फाइड बांध, ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन याद रखिएगा। 21 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था वो हम करवा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोलिए या संघीय मंत्रिपरिषद, एक ही होता है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। क्या इसमें से प्राप्त नहीं है भारत के राष्ट्रपति को? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति को जो अधिकार है ऑप्शन के मुताबिक, तो आप ध्यान से देखेंगे, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इसमें बोल रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको ध्यान से गलती नहीं करना है। देखिए, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है, ठीक है। बाकी सब है इनके पास। क्षमा कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करेंगे, एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का समय कम है, आप जितना कीजिएगा उतना कर लीजिए, मेरे द्वारा आपको मदद मिलेगा। प्रीवियस ईयर का हम सब करवा देंगे 20, कम से कम आपको हम 20 को प्रीवियस ईयर का करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 3 एग्ज़ाम हुआ है, तो वो सब हम करवा देते हैं, सभी आपके पास पहुंच जाएगा आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा आपको अगर यह पीडीएफ चाहिए फ्री में तो, ठीक है। बिना किसी ऐसे ही मैं दे देता हूँ पीडीएफ। स्टैंड भी